अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं तो वो ये है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू जी। ठीक है, अब सबसे पहले लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। सेट एक्स से लेके सेट वाई तक हमारा एक फंक्शन है एफ, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। ये सेट वाई से सेट जी तक हमारा एक फंक्शन है जो कि जी है। द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ। ये जी ऑफ एफ जो है फ्रॉम एक्स टू जी है। ठीक है, एक्स से जी तक क्या है हमारे पास, जी ऑफ एफ। ये कॉम्पोजिशन एफ और जी का हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ, और वो हमारा सेट एक्स से सेट जी तक है। अब आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो ये है कि हमारा यहाँ पे एफ से जी की तरफ जा रहा है, तो हमारा फंक्शन जी ऑफ एफ क्यों नहीं बना, एफ ऑफ जी क्यों नहीं बना। यहाँ पर तो जी ऑफ एफ बन रहा है, मतलब कि एफ ऑफ जी क्यों नहीं बना, हम जी ऑफ एफ क्यों लिख रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है वो देखते हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे ये हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, हमने इस एक्स एलिमेंट को इस फंक्शन एफ में पुट किया। जब हमने इस एक्स एलिमेंट को एफ फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास आ गया वाई। अब वाई हमारा किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह जब हमने एक्स को एफ फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, जो कि वाई है। ठीक है, वाई एक वैल्यू है। इसके बाद अब ये y को हमने g में जब पुट किया, इस y को जब हमने g फंक्शन में पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, z। ठीक है, z आ गया। अब जैसे हमारा x को f फंक्शन में पुट करने से y आया था और वो f ऑफ x के इक्वल था, इसी तरह y को g फंक्शन में पुट करने से हमारे पास z आया है, और z हमारे इक्वल होगा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x हमारे पास पहले, यहाँ पर हमारे पास x था इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में x आया। अब हमारे पास ये पूरा x हो गया, f ऑफ x हो गया हमारे पास पूरा एक x। ठीक है, तो अब ये इसकी ब्रैकेट में आएगा, g की ब्रैकेट में f ऑफ x आ जाएगा, इसलिए हम इसको g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे, और हम इसको g ऑफ f ऑफ x भी लिख सकते हैं और g ऑफ f भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन की एग्जाम्पल करने से पहले हम कुछ फंक्शंस के कॉम्पोजिशंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। इनसे हमारे चार कॉम्पोजिशंस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, एक हमारे पास जो कॉम्पोजिशन बन सकता है वो बन सकता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दूसरा बन सकता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तीसरा बन सकता है एफ ऑफ एक्स, और जो फोर्थ वन है वो बन सकता है जी ऑफ एक्स। ये चार हमारे पास कॉम्पोजिशन बन सकते हैं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू ये चारों कॉम्पोजिशन मैं निकालना बताऊंगी कि कैसे निकालेंगे कॉम्पोजिशंस को। ठीक है, तो सबसे पहला हम कॉम्पोजिशन निकालेंगे वो है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरीके से भी। ठीक है ना, कि हम ऑफ ना लिखें और हम लोग इस ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमने एफ ऑफ एक्स डाल देना है। अब हम ज़रा देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जी फंक्शन है एक्स, जी फंक्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पर x है, तो आगे भी हमारा यहाँ पर x ही आ रहा है। अगर हम इस x की जगह पर हम f ऑफ x रिप्लेस कर दें तो इक्वल के आगे भी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम f ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे ना। ठीक है, अगर हम g की जगह f ऑफ x को रिप्लेस कर दें, x की जगह हम f ऑफ x डाल दें। ठीक है, जैसे हम पिछली एग्जांपल्स में करते थे कि हम g की जगह x की जगह 1 करते थे, तो आगे जहाँ जहाँ x आ रहा होता था वहाँ वहाँ हम 1 पुट कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। इसी तरह अगर हम इस x की जगह पर f ऑफ x पुट कर रहे हैं तो आगे जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ हम f ऑफ x को पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू डाल के इसको स्केयर लेंगे और माइनस कर देंगे, सेम इसी तरह। ठीक है, अब इसको देख लिया, अब इसकी तरफ वापस आएँ तो हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब है कि g के अंदर f ऑफ x है। ठीक है, यही वाली है। ठीक है, g के अंदर f ऑफ x है,
तो जब जी के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, इसका मतलब है कि जी के आगे जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स होल का स्क्वायर माइनस वन। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, अब वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x प्लस वन होल का स्क्वायर माइनस वन। होल का स्क्वायर ये वाला है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास सिर्फ 2x प्लस वन है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस वन माइनस वन। माइनस वन कट गया, प्लस वन से कट गया, ठीक है ना। पीछे हमारे पास रह गया 4x स्क्वायर प्लस 4x। ये हमारे पास आ गया जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग नेक्स्ट फाइंड करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरह भी, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है कि एफ फंक्शन के अंदर हम लोग जी ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि ये एफ फंक्शन है ना हमारे पास, ये वाला, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम जी ऑफ एक्स डाल देंगे। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास एक्स आ रहा है, इधर हम जब जी ऑफ एक्स डालेंगे, यहाँ पर डाला, उसके बाद हमारे पास यहाँ एक्स आ रहा है तो हम यहाँ पर भी जी ऑफ एक्स डाल देंगे प्लस वन। अब जी ऑफ एक्स की हमारी वैल्यू क्या है जो हमारी इस ब्रैकेट के अंदर आएगी, वो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। अब ये टू अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस टू प्लस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वन। ये हमारी वैल्यू आ गई है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसके बाद जो थर्ड हम फाइंड करेंगे वो कॉम्पोजिशन है एफ ऑफ एक्स का। अब हम एफ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह में, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि एफ फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स को ही रिप्लेस कर देना, ठीक है। ये एफ है ना, इसके अंदर ही एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना। मतलब कि यहाँ पर हम जब एफ ऑफ एक्स डालेंगे इस जगह पर, ठीक है, इसके बाद इक्वल के आगे यहाँ पर एक्स आ रहा है तो हमें यहाँ पर भी क्या डालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को। टू एफ ऑफ एक्स रिप्लेस किया एक्स को एफ ऑफ एक्स से, प्लस वन आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, अब वो हम यहाँ डाल देंगे, वो यही वाला ही है, 2x प्लस वन पूरा डाल दिया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस टू प्लस वन, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस थ्री। ये हमारी वैल्यू आ गई है एफ ऑफ एक्स की। लास्ट जो हमारा कॉम्पोजिशन बनता है वो होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको भी हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स को जब हमने फाइंड करना है तो इसका मतलब है जी, ये वाला फंक्शन जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पर हमने किसको रिप्लेस कर देना है, जी ऑफ एक्स को, ठीक है। जी के अंदर जी ऑफ एक्स को रिप्लेस किया। अब आगे जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ हम जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देंगे माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स की हम वैल्यू डालकर उसको होल का स्क्वायर कर देंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल का स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पर हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला खुल जाएगा, एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हमारे पास आ जाएगी एक्स फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये हमारी किसकी वैल्यू है, जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमने चारों फंक्शंस को फाइंड कर लिया। ये हमारे पास आ गया था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया था एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास आ गया है जी ऑफ एक्स, ठीक है। हम लोगों ने चारों कॉम्पोजिशंस को फाइंड कर लिया है और ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 थी। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।